हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां। मनमर्जियां भाग 6। पनवाड़ी से पान लेकर गोलू गुड्डू की ओर आया। एक पान खुद खाया और दूसरा गुड्डू की ओर बढ़ा दिया। गुड्डू ने पान खाया और बाइक स्टार्ट करके घर की ओर बढ़ गया। गोलू अपने घर चला गया और गुड्डू अपने घर आ गया। अभी मिश्रा जी शोरूम से आए नहीं थे। गुड्डू ने बाइक साइड में लगाई और अंदर आकर देखा। घर में कोई दिखाई नहीं दिया, ना वेदी, ना लाजो, ना ही अम्मा। उन्हें ढूंढते हुए गुड्डू दादी के कमरे में पहुंचा तो देखा वहां सभी थे, साथ में डॉक्टर भी। अरे क्या हुआ बुढ़ऊ को? गुड्डू ने अंदर आते हुए कहा। शाम से ही तेज बुखार है, तुमको फोन लगाए रहे पर तुम न जाने कहां घुसे थे, मिश्राइन ने कहा। अरे अम्मा, हम तो किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। बूढ़ा की तबीयत इतनी खराब है तो अस्पताल काहे लेकर नहीं जाते? गुड्डू ने दादी की साइड में बैठते हुए कहा तो सामने बैठे डॉक्टर ने कहा, तो हमका तुमको पोस्टमैन दिख रहे हैं। डॉक्टर साहिब, काहे उसकी बातों का बुरा मान रहे हैं? आप देखिए ना अम्मा को, मिश्राइन ने चिंता जताते हुए कहा। अरे कच्छु नहीं हुआ है हमको, कहते हुए अम्मा एकदम से उठकर बैठ गई। सब हैरानी से उन्हें ही देख रहे थे और फिर गुड्डू ने कहा, कच्छु ना हुई है तो फिर लेटे काहे पड़ी हो? अरे हम बहुरिया से कह रहे हमारी खातिर सूजी का हलवा बनाई दो, ना ई सुन रही ना लाजो, इसलिए नाराज होकर हम यहां सोए रहे, दादी ने मुंह बनाते हुए कहा। मिश्राइन ने सुना तो अपना सर पीट लिया, डॉक्टर से माफी मांगी और उनको फीस देकर वहां से विदा किया। मिश्राइन दादी से कुछ कहती इससे पहले ही गुड्डू ने उन्हें गोद में उठाया और कहा, चला बुढ़ऊ, तुमको आज कानपुर की सैर करवा लाते हैं अपनी फटफटिया पे, साथ में तुमको जो खाने का मन हो खाना। अरे उतार नीचे हमको, अभी गिरा दे तू, दादी ने कहा। लेकिन गुड्डू कहाँ सुनने वाला था। उसने दादी को अपनी बाइक पर बैठाया और खुद आगे बैठकर बाइक स्टार्ट की और जैसे ही निकलने लगा दादी ने कहा, अरे बिटवा का करी हो, गिर जाइए हम अभी। अरे बूढ़ा, काहे चिंतियात हो, हम है ना, बैठो आराम से, लो पकड़ लो हमें, कहकर गुड्डू वहां से निकल गया। आज मोहल्ले में देखने वाला माहौल था। मिश्रा जी की अम्मा, जो कि बीमारी के कारण अधिकतर घर में ही रहती थी, आज कितने महीनों बाद घर से बाहर निकली थी। सब उन्हें देखकर हैरान थे। सबसे पहले गुड्डू ने लेकर ठग्गू के पास पहुंचा और 1 किलो लड्डू पैक करवाए। उसके बाद दोनों ने सड़क किनारे खड़े साथ में पाव भाजी खाई। पाव भाजी खाते खाते दादी की आंखों में नमी आ गई तो गुड्डू ने कहा, का बुढ़ो, आप काहे रो रही हो? कच्चू नहीं रे गुड्डुआ, शादी के बाद तुम्हारे दादा भी आते थे पाव भाजी खाने, दादी ने नींबू खाते हुए कहा। अच्छा, तो तुमका दादा की याद आ रही है, पर दादा जल्दी गुजर गए नहीं? गुड्डू ने कहा। अरे अच्छा हुआ, मर गवा बूढ़ा, शादी के बाद कभी उ 4 दीवारी से बाहर ना निकल दिया। घर का काम और बच्चे, इन्हें सब में जिंदगी बसर हुई है हमारी, दादी ने गुड्डू को झिड़कते हुए कहा। कोई ना बूढ़ा, हम है ना, बताओ का ख्वाहिश है तुम्हें, सब पूरे करेंगे, गुड्डू ने कहा। ख्वाहिश ख्वाहिश तो बस एक ही है कि तुम्हारी बहुरिया देख लो, ओकरे पच्छे स्वर्ग नसीब हुई तब भी कोनो दुख नाही, दादी ने कहा। बहुरिया का नाम सुनते ही गुड्डू के दिमाग में पिंकी का नाम चलने लगा और उसने मन ही मन कहा, बुढ़ऊ को हमरे प्यार के बारे में बताएं कि नहीं? बता दिया तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा देंगी। नहीं नहीं, अब वो सही वक्त नहीं है, बाद में बताते हैं। कहाँ खो गए, पैसे दे दो और चलो, दादी ने कहा तो गुड्डू होश में आया और पैसे चुकाकर उनके साथ घर के लिए निकल गया।
किसने कहा था गुड्डू को कि अम्मा को बाइक पर लेकर जाओ? अरे उनकी उम्र है ये सब करने की। तो खाने का मन हो तो बाहर से मंगवा लेती। अभी 2 महीने पहले उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ है। आन दो गुडुआ को, आज उसकी खैर नहीं। मिश्रा जी ने आंगन में चक्कर काटते हुए कहा। गुस्सा काहे हो रहे हैं, आ जाएंगे दोनों, मिश्रा जी ने कहा। गुस्सा ना हो तो और का हो मिश्रा जी, गुडुआ की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं और आज तो उसने हद कर दी। अम्मा को अपनी फटफटिया पर लेकर गया है वो नालायक, मिश्रा जी ने कहा। आ जाएगा वो, मिश्रा जी ने कहा तो मिश्रा जी उन पर ही बरस पड़े और कहा, ये सब तुम्हारे प्यार का नतीजा है। गुड्डू की गलतियों पर पर्दा डालकर उसे बच्चा बना देती हो। बच्चा नहीं है वो, 24 साल का हो चुका है। उसको अपनी जिम्मेदारी का कोनो एहसास नहीं है। मिश्रा जी अब क्या कहती, उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। कुछ देर बाद ही गुड्डू की बाइक की आवाज सुनाई थी। गुड्डू दादी को सही सलामत लेकर घर आया। मिश्रा जी ने देखा जो उसकी जान में जान आई, लेकिन मिश्रा जी गुस्से में थी, इसलिए गुड्डू के पास आए और कहा, क्या जरूरत थी अम्मा को फटफटिया पर लेकर जाने की? पिताजी हमाऊ, गुड्डू ने कहना चाहा। का पिताजी, तुम्हारी हरकतों में कोई सुधार नहीं है गुड्डू। तुम्हारी उम्र के लड़के ना जाने कहां पहुंच गए, लेकिन तुमको ये सब उल जुलूल काम करने हैं। हम पूछत रहे कि का जरूरत थी अम्मा को बाहर ले जाने की, वो भी अपनी बाइक पे। अरे कहीं गिर गिर जाती तो का होता? मिश्रा जी ने गुड्डू को डांट लगाते हुए कहा तो दादी ने बीच में आकर कहा, कारे आनंद, काहे डांट रहे गुड्डू को? हमो कहीं उससे बाहर ले जाने को कोनो दिक्कत है? नहीं अम्मा, पर इस उम्र में इतनी रात में, मिश्रा जी ने मां के सामने थोड़ा नरम होकर कहा। इस उम्र से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे जोरू से 12-13 साल ही बड़ी रही मैं, दादी ने कहा तो मिश्रा जी ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे आपको और आपके सुपुत्र को। मिश्रा जी अंदर चले गए। मिश्राइन भी दादी को लेकर अंदर चली आई। गुड्डू बुझे मन से ऊपर छत पर चला आया और सीढ़ियों पर बैठकर सोचने लगा, साला हर बार पिताजी को हमें क्यों गलत लगते हैं? अब आज बुढ़ाऊ की खुशी के लिए बाहर लेकर गए, उसमें भी हमें सुना दिया। ऐसा लगता है जैसे इस घर में हमें कोई समझता ही नहीं है। गुड्डू खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब मिश्राइन वहां आकर खड़ी हो गई। गुड्डू ने देखा तो पाया मिश्राइन खाने की थाली लिए खड़ी थी। जब गुड्डू ने उनकी ओर देखा तो मिश्राइन ने कहा, गुड्डू चल खाना खा ले। हमें नहीं खाना, गुड्डू ने नाराजगी जाहिर की। मिश्रा जी की बात से नाराज हो? अरे तुम्हारे पिताजी को तो तुम जानते हो ना गुड्डुआ, वो बुरे दिल के नहीं है, बस कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, मिश्राइन ने गुड्डू को समझाते हुए कहा। का कभी कभी? अम्मा, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पिताजी हमें खरी खोटी ना सुनाई हो। हम गए थे कॉलेज में एडमिशन कराने को, जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं हमसे बुरा हो जाता है, गुड्डू ने कहा तो मिश्राइन उसके बगल में बैठी और कहा, देखो गुड्डू, तुम हो मिश्रा जी के इकलौते बेटे, अब वो उम्मीदें भी तो सारी तुमसे ही रखेंगे ना। चलो अब गुस्सा थूक दो और खाना खाओ। तुम्हारी पसंद की सब्जी बनी है, आलू मेथी, खाकर बताओ कैसी है। मिश्राइन के कहने पर गुड्डू ने अपना गुस्सा छोड़ा और खाना खाने लगा। एक निवाला खाकर कहा, पिताजी ने खाया? कब का ही, तुम्हें का लगे इतना गुस्सा बिना खाए पिए करेंगे वो? मिश्राइन ने कहा तो गुड्डू हंस पड़ा और कहा, का अम्मा तुम भी ना बवाल ही हो। अच्छा हम जाते हैं, ये सब पूरा खा लेना और कमरे में दूध रखा है, पीकर सो जाना, कहकर मिश्राइन वहां से चली गई। गुड्डू ने खाना खाया और फिर कमरे में चला आया। ग्लास में रखा दूध पीकर गुड्डू सोने चला गया। जल्दी ही उसे नींद आ गई। उसी रात पिंकी अपनी कजिन की शादी के लिए लखनऊ निकल गई। अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए जब गुड्डू शर्मा जी के घर के सामने से निकला तो सहसा ही नजर घर की बालकनी की ओर चली गई, लेकिन गुड्डू को पिंकी नहीं दिखाई थी। गुड्डू उदास मन से कॉलेज चला आया।
आज कॉलेज में भी उसका मन नहीं लग रहा था। वह बेमन से किताबें देखे जा रहा था। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद मोतीझील चला आया और वहां बैठकर पिंकी के बारे में सोचने लगा। उसे ढूंढते ढूंढते गोलू भी आ पहुंचा और कहा, का गुड्डू भैया, यहाँ काहे बैठे हो, घर नहीं जाना? पिंकी की बड़ी याद आ रही है गोलू, गुड्डू ने बुझे मन से कहा। अरे दादा, मतलब इतना गहरा वाला प्यार हो ही गया। अभी उसको कानपुर छोड़े 24 घंटे नहीं हुए और मजनू को की याद आ रही है। गुड जोक, तनिक एक ठो और सुनाओ, गोलू ने गुड्डू की बगल में बैठते हुए कहा। लेकिन गुड्डू ने उसकी बात पर ध्यान न देकर कहा, यार गोलू, लखनऊ चलेगा? दिमाग तो सही है तुम्हारा, ऐसे बोल रहे हो जैसे लखनऊ तुम्हारी बगल में हो। और न्योता कौन दिया भी तुमको, वो भी शादी का? गोलू ने तमक कर कहा। पहले कभी किसी शादी नौते के साथ गए हैं? पूरे कानपुर में ऐसी कोई शादी ना रही जहां हम ना घुसे हो। लखनऊ भी वैसे ही जाएंगे, गुड्डू ने कहा। अच्छा, और घर में क्या कहेंगे? हमारे और तुम्हारे बाप को पता चला ना तो पीपरी बजा देंगे, समझे? लखनऊ जाएंगे, लौंडिया के चक्कर में साला बावरे बने बैठे हो, गोलू ने गुड्डू को छिड़कते हुए कहा। हमारे पास एक ठो आइडिया है, पिताजी से कह देंगे कि हम कल शाम ग्रुप स्टडी के लिए तुम्हारे घर रुकेंगे और तुम कह देना तुम हमारे घर रुकोगे। अगली सुबह तक कानपुर वापस लौट आएंगे, किसी को का पता चलेगा, गुड्डू ने कहा। गुड्डू भैया, आइडिया तो तुम ठीक दे रहे हो, पर तुमको क्या लगता है ये काम करेगा? गोलू ने शंका जताई। अरे बिल्कुल करेगा, काहे नहीं करेगा। तुम बस कल सुबह कह देना कि कॉलेज के बाद घर नहीं आओगे, बस बाकी हम संभाल लेंगे, गुड्डू ने कहा। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ फ्री में लखनऊ घूम लेंगे, गोलू ने खुश होकर कहा। दोनों कुछ देर वहां रुके और फिर घर के लिए निकल गए। अगली सुबह गुड्डू तैयार होकर मिश्रा जी के सामने आया और कहा, पिताजी। कहा है? मिश्रा जी ने नाश्ता करते हुए कहा। वो हम पूछ रहे थे कि आज शाम गोलू के घर रुक जाएं, गुड्डू ने कहा। काहे? का काम है तुम्हारा उस घुमक्कड़ के घर में? मिश्रा जी ने गुड्डू की ओर देख कर पूछा। वो गोलू भी हमारी क्लास में है और परीक्षाएं भी नजदीक आ रही है, तो सोचा साथ में ग्रुप स्टडी कर ले, गुड्डू ने कहा। ग्रुप स्टडी के बहाने कच्छु और न करने का सोच रहे हो मिश्रा? मिश्रा जी ने शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा। अरे नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा काहे सोच रहे, सच में हम दोनों पढ़ाई करने वाले हैं, गुड्डू ने कहा। चलो ये तो अच्छी बात है, मन लगाकर पढ़ाई करना, मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उस खुशी को उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और बाइक की चाबी लेकर वहां से निकल गया। कॉलेज खत्म होते ही गुड्डू ने गोलू से कहा, चल गोलू चलते हैं, बाइक से पहुंचने में 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। चल तो देंगे गुड्डू भैया, पर पहले ये बताओ लखनऊ में पिंकी का एड्रेस है तुम्हारे पास? गोलू ने कहा। वो तो नहीं है, गुड्डू ने मासूमियत से कहा। तो फिर ऐसे लखनऊ में किसकी शादी में घुसोगे? और किसी ने पहचान लिया ना, कसम से बहुते जुतियाओगे, गोलू ने कहा। तो अब क्या करें? गुड्डू ने कहा। पहले पता करो कि लखनऊ में शादी है कहां, उसके बाद चलेंगे, गोलू ने कहा। गुड्डू ने पिंकी से नहीं पूछा क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहता था। शाम तक दोनों इसी उलझन में रहे और आखिर में गोलू के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा, पिंकी का नंबर दो। काहे? गुड्डू ने कहा। गुरु सवाल ना करो, नंबर दो, एड्रेस चाहिए कि नहीं, गोलू ने कहा। लो, गुड्डू ने पिंकी का नंबर दिखाते हुए कहा। गोलू ने अपने फोन से नंबर डायल किया। 2 रिंग के बाद पिंकी ने फोन उठाया तो गोलू ने कहा, हेलो नमस्ते, हम संजय कुमार बोल रहे हैं, आपका एक ठो पार्सल था।
पर आप तो घर में है ही नहीं। देखिए, पार्सल बहुत ही महंगा और कीमती है, आपके अलावा किसी को दे नहीं सकते। सॉरी, अभी हम कानपुर में नहीं हैं, लखनऊ में हैं, पिंकी ने कहा। हाँ तो कोई बात नहीं, कानपुर के बाद लखनऊ में ही जाना है हमें। आप वहां का एड्रेस दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे, गोलू ने कहा। पक्का आप पहुंचा दोगे? पिंकी ने पूछा। जी हाँ बिल्कुल, आप इस नंबर पर एड्रेस भेज दीजिए, गोलू ने कहा। जी ठीक है, हम अभी करते हैं, कहकर पिंकी ने फोन काट दिया। गोलू ने फोन काटा। कुछ देर बाद ही पिंकी के नंबर से मैसेज आया जिसमें लखनऊ का एड्रेस था। ये देखकर गोलू ने कहा, ई लो, मिल गवा एड्रेस। अरे जियो गोलू, तुम ही हमारे सच्चे वाले दोस्त हो, गुड्डू ने उसे गले लगाते हुए कहा। वो सब तो ठीक है भैया, पर ये पिंकिया तुमको कुछ तो ज्यादा ही लालची नहीं लगती? मतलब पार्सल का नाम सुना नहीं और फट से एड्रेस भेज दी। इतने बार पूछा भी नहीं कि पार्सल किसने भेजा, क्या है, क्यों है। गोलू ने दिमाग की बत्ती जलाते हुए कहा। अरे छोड़ो, शादी में बिजी होगी, इसीलिए इतना ध्यान नहीं दिया होगा, चलो चलते हैं, गुड्डू ने चश्मा लगाकर बाइक पर बैठते हुए कहा। गोलू भी उसके पीछे आ बैठा और दोनों लखनऊ के लिए निकल गए। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 6। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे और गुड्डू मिश्रा के साथ। बाय बाय।